और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान उस सरमाए को सबसे हल्का समझ रहा है जो सरमाया उसकी इज्जत और सरबुलंदी का जरिया है, और वो सरमाया है ईमान। ईमान इतनी अजीम दौलत है कि जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए, उन सबको सबसे ज्यादा अपनी औलाद की अगर किसी चीज की फिक्र रही तो इसी बात की फिक्र रही कि हमारी औलाद हमारे जाने के बाद ईमान पर कायम रहेगी या नहीं। जैसा कि कुरान मुकद्दस में है, इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। कौन हजरत याकूब? थोड़ा समझें। उलमा भी तशरीफ फरमा है, मुफ्तियान किराम भी तशरीफ फरमा है, और आप हजरात भी जरा गौर से सुनिएगा। कौन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम? वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो खुद नबी हैं। किसके बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम? हजरत इसहाक के बेटे हैं। हजरत इसहाक कौन है? वो भी नबी हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किसके भतीजे हैं? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। कौन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम? वो भी नबी हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? खलील भी हैं, नबी भी हैं। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी हैं। अब आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके वालिद भी नबी, उनके चचा भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके बेटे भी नबी। अंबिया का एक तसलसल नजर आ रहा है, असल में भी नस्ल में भी। उसके बाद भी फिक्र किस चीज की है? तो हजरत याकूब जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो अपने सब बेटों पोतों को जमा करके अपनी फिक्र उनके सामने पेश की और पूछा, ये बताओ मा ताबुदून मिन बादी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम किसकी इबादत करोगे? नबी होकर बेटा भी नबी है, फिर भी उनको फिक्र है तो इस बात की कि मैं अपने बच्चों से पहले ये कंफर्म कर लूं कि मेरे जाने के बाद कदम फिसलेगा तो नहीं। तो पूछ रहे हैं कि मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो सारे बच्चों ने जवाब दिया, कालू, जमा का सेगा, कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हम जरूर जरूर इबादत करेंगे आपके रब की, इसहाक के रब की, इस्माईल के रब की, इब्राहिम के रब की, एक अल्लाह की हम इबादत करेंगे और हम मुसलमान की हैसियत से जिएंगे। एक फिक्र मिली कुरान की रोशनी में कि आप पीर हो, अमीर हो, आलिम हो कि मुफ्ती हो, लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा फिक्र करनी है तो इस बात की फिक्र करो कि आपके बाद आपकी नस्ल ईमान पर रहेगी या नहीं। ये एक फिक्र हमें मिल रही है कुरान से। अब इस सिलसिले में मैं आपसे पूछता हूं या मैं खुद से पूछूं कि हम कितनी फिक्र करते हैं। हमें अगर अपनी औलाद के बारे में फिक्र है तो इस बात की फिक्र है कि माल कमा के कितना देगा, इस बात की फिक्र है कि शोहरत की कितनी बुलंदी पर पहुंचेगा,
इस बात की फिक्र है कि उसके साथ कितनी डिग्रियां लगेंगी, लेकिन इस बात की फिक्र आज के माँ बाप के दिल से निकल चुकी कि बच्चा इस्लाम पर रहेगा या नहीं रहेगा। हम जरा इसकी भी फिक्र करने की कोशिश करें। और जब इससे हम बेनियाज हो गए, इससे जब बेफिक्र हो गए, तो आज कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी जियो, कुछ भी बोलो, इंसान को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जी रहा है, खा पी रहा है, मस्त अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने ये तसव्वुर किया कि हमारी तबाही और बर्बादी की वजह माली कमजोरी, तालीम की कमजोरी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने वजह बर्बादी को बयान फरमाया और कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बर्बादी की वजह माली कमजोरी नहीं, माली कमजोरी तो सहाबा की जिंदगी अगर आप देखें तो पेट पर पत्थर बांध करके जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आलम यह था कि बातिल को एक बार देख लेते तो पसीना छूट जाता था, निगाहें पाक थी उनकी। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र करनी है, वो फिक्र हमें अपनी नस्लों को ईमान पर कायम रखने की फिक्र करनी है। इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा दुनिया की तालीम और दौलत आती जाती है, इंसान के सीने से उतनी ही तेजी के साथ इस्लाम की मोहब्बत कम होती चली जाती है। ये टू बी फ्रैंकली और फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। माल आया, इस्लाम की मोहब्बत कम हो गई। दुनियावी बड़ी डिग्री आ गई, इस्लाम की दौलत, इस्लाम की मोहब्बत कम हो गई। और फिर आदमी ये सोचने लगता है कि अगर दुनिया में जीना है तो फ्री लाइफ जिंदगी गुजारो, खाओ पियो कुछ भी, ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदियां, ये सख्तियां, इन सारी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। खूब मौज मस्ती के साथ जिंदगी गुजारो, ये सोच बन गई। मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला के वाकयात आपने सुने, ताजदारे करबला की शहादत का वाकया आपने सुना, रोए भी होंगे, आंसू भी आपने बहाया होगा, और उनकी मोहब्बत और अकीदत में आंसुओं का नजराना पेश करना बाइसे खैर व बरकत भी। लेकिन सबक क्या सीखा आपने? क्या चंद कतरे आंसुओं के बहा देना यही मिशन हुसैनी है? क्या इमाम ने इसीलिए अपनी जान दी कि आप उनकी मोहब्बत में चंद कतरे आंसू के बहा दो और इस्लाम लूट रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, और आपको इसकी कोई फिक्र ना हो? इमाम ने इसलिए जान नहीं दी थी। इमाम चाहते थे क्या कर कोई इस्लाम का लुटेरा तुम्हारी जिंदगी से इस्लाम निकालना चाहे तो याद रखो, मैं अपनी औलाद को कुर्बान करके तुमको इस्लाम की हिफाजत का दर्स देता हूं। जान चली जाए लेकिन दामन इस्लाम हाथों से नहीं छूटना चाहिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, जो कौम रस्मों में इतनी घिर गई हो कि उसका असल से कोई ताल्लुक ही बाकी न रहे, उसकी जिंदगी को क्या करना? आप माहे मुहर्रम में सबीले लगवाइए, खिचड़े बांटिए, सब अपनी जगह पर, क्या यही करोगे कि कुछ और भी करोगे? और बड़ी माजरत के साथ बुरा बिल्कुल मत लगाइएगा, जो कौम का मिजाज ये बने कि गौसे पाक का जिक्र भी उस वक्त सुनेंगे जब बाद में लंगर का इंतजाम हो, और अगर लंगर पहले खिला दिया जाए तो कोई गौसे पाक के जिक्र में बैठने को तैयार नहीं, खा के चला जाए। जिस कौम की फिक्र इतनी खाने पर चल चुकी हो कि उसे हर जगह पर सिर्फ पेट ही नजर आता हो, दीन नजर ही ना आता हो, उस कौम का क्या हाल होगा?
अगर इस वक्त एक सवाल में पूछूं, एक सवाल पूछूं तो हमारी यहां पर बैठी हुई अवाम जो है उनकी कैफियत बड़ी अजीब हो जाएगी। अगर इस वक्त एक सवाल पूछता हूं कि ये बताइए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितनों को नाम मालूम है? अंग्रेजी 12 महीनों के नाम कितनों को मालूम है? जरा बताइए तो। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं कहूं जरा इस्लामी 12 महीनों के नाम बताइए, पसीना निकल जाएगा। जिस कौम का मिजाज ऐसा हो कि इस्लामी 12 महीनों के नाम भी उसे न मालूम हो, बल्कि लेटेस्ट सर्वे 6 महीने पहले का जो आया है उस सर्वे के एतबार से 60% इंडियन मुस्लिम्स पहला कलेमा भी नहीं जानते। ये पोजीशन है। और हम क्या कर रहे हैं? खाओ कबाब। जितने मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, रात के 3 बजे तक खूब कबाब चल रहे होते हैं, किताब कहीं नजर नहीं आती। किताब की छुट्टी हो गई, कबाब का दौर चल रहा है। खाओ पियो मौज मस्ती करो। कहां जाएगी ये कौम? फिर ऐसे ही बेइल्म, बेअमल, जहालत की वादियों में भटकने वाले नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को दुनिया खरीदती है, उनसे ड्रग्स सप्लाई का काम लेती है, आवारागर्दी कराती है, और उसके बाद कौम भी बदनाम, खुद भी बदनाम, खानदान भी बदनाम, और पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। मैं आपको थोड़ी सी एक सोच दे दूं। याद रखें, ईमान बहुत कीमती दौलत का नाम है। सबसे पहले तो इसको समझे, ईमान क्या है? बोलिए। बहुत कीमती दौलत का नाम है। इतनी कीमती दौलत है ये, इतनी कीमती दौलत है कि जिसको ये दौलत मिल गई उससे बड़ा इंसान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ईमान की दौलत जिसे मिल गई उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं कुरान की रोशनी में समझा दूं। अरबों खरबों इंसान मौजूद हैं, लेकिन वो चंद टकों पे कोई बिक जाता है, कुछ मिल्कियत पर बिक जाता है, कोई बोली लग जाती है, बोली लग जाती है। लेकिन साहिबे ईमान जो होता है ना, वो इतना महंगा होता है कि दुनिया का इंसान बोली लगा ही नहीं सकता। ईमान की वजह से उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि दुनिया का कोई इंसान उसका खरीदार बन ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरे करीम ने खुद फरमा दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमाते बेशक अल्लाह ने खरीद लिया, अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को। पता चला जिसके पास ईमान की दौलत आ जाती है, कोई मालदार खरीदार नहीं होता, परवरदिगार उसका खरीदार बन जाता है। कितनी कीमती दौलत है ईमान, आप मुझे बताइए। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझें। समझाऊंगा लॉजिक के तौर पर तो बात समझ में आएगी। आपकी जेब के अंदर 200 रुपए हैं, आपकी जेब में 200 रुपए हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, स्लीपर क्लास के अंदर ट्रेन में हैं आप। 200 रुपए अगर जेब में हैं तो आपको कोई टेंशन रहेगा उसके गिर जाने का, या उसके लूट जाने का, या उसके तबाह हो जाने का, या जाय होने का? कोई टेंशन नहीं होगा। 200 रुपए की कौन फिक्र करता है? करवट मारा और सो गया, मजे की नींद भी आ गई। लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं और आप ट्रेन में सफर कर रहे हो
और छोटा सा आपका बैग है, उसके अंदर आपने 2 लाख रुपए रखे तो उसको बिल्कुल सराहने रखेंगे। उसका जो पट्टा होगा उसको गले में डाल के रखेंगे कि कोई खींचे तो भी पता चल जाए। आंख खुलेगी तो पहले देखेंगे कि बैग मौजूद है कि नहीं, बताइए ये है या नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 रुपये होंगे या 200 रुपए होंगे, 200 रुपए होंगे तो आप बेधड़क सो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं तो चैन की नींद नहीं आएगी। आंख खुलेगी तो पहले पैसे को देखेंगे, समझ गए ना? आंख खुलेगी पहले पैसे को देखेंगे। मैं सोचा जरा पूछूं आला हजरत से, जरा पूछूं कि जरा इसके बारे में कुछ सोच अता फरमाइए। तो आला हजरत कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस ईमान की दौलत को आपकी जिंदगी से सल्ब करने और छीनने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमान है कि अपने ईमान के बारे में कोई फिक्र नहीं करता। अब कैसे छीनने की कोशिश की जा रही है? ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं कि जिन गानों में कुफरिया कलेमात होते हैं, बंदा मजे से गाने गुनगुनाता है, निकल गया इस्लाम से। ऐसे कुफरिया कलेमात उसकी ज़बान से निकलते हैं कि वो इस्लाम से निकल जाता है, उसे होश भी नहीं रहता। और क्यों निकलते हैं? इसलिए क्योंकि जानता ही नहीं कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ वाकिफ नहीं। और हमने ईमान को इतना हल्का समझ लिया कि इसकी जैसे कोई अहमियत हमारे नजदीक है ही नहीं। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जमीन दी, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो जमीन देकर मैं खुश हो गया। आसमान देकर ये नहीं फरमाया मेरे बंदो तुमको आसमान देकर खुश हो गया। परवरदिगार ने चांद और सूरज अता फरमाए, नहीं फरमाया कि चांद और सूरज देकर खुश हो गया। दरिया देकर नहीं फरमाया कि तुमको दरिया देकर मैं खुश हो गया। ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हारे माँ बाप देकर मैं तुमसे खुश हो गया, तुमको मैंने ये अता फरमाया। लेकिन मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो जानने की कोशिश करता हूं कि अल्लाह कौन सी चीज ऐसी दी जिसकी वजह से तूने खुशी का इजहार फरमाया हो। तो फरमाता है मेरा मौला, रदी तो लकुमुल इस्लाम दीना, तुमको इस्लाम देकर के मैं राजी हो गया। आप अंदाजा लगाइए। और यही इस्लाम की आबियारी और तहफ्फुज के लिए कि हमारी जिंदगी इस्लाम के रास्ते पर चले, हमारा कदम इस्लाम से भटके नहीं, हमारी सुबह भी इस्लाम के अंदर हो, हमारी शाम भी इस्लाम के अंदर हो, और हम जिए भी इस्लाम के अंदर और मरे भी इस्लाम के अंदर। खुदा की कसम इसीलिए इमाम हुसैन ने जान दी, इसीलिए ताजदारे करबला ने जान दी कि हमारा कदम न डगमगाए, हमारा वजूद गलत रास्ते की तरफ न जाए, उस किरदार की तरफ न जाए जो किरदार यजीद का है। हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। और हमारा हाल ये है, हम खुद को हुसैनी भी कहते हैं और ताजदारे करबला की मोहब्बत का दावा भी करते हैं। और जब पूरी जिंदगी का एनालाइज करें और जायजा लें तो सारे काम जो यजीद करता था वो सारे काम करता हुआ आज का मुसलमान नजर आता है। नमाज यजीद छोड़ता था, मुसलमान छोड़ रहा है। गाने यजीद सुनता था, गाता था, मुसलमान सुन रहा है। शराब यजीद पीता था, मुसलमान पी रहा है। आवारगी यजीद करता था, मुसलमान कर रहा है। खयानत यजीद करता था, मुसलमान कर रहा है। हराम को हलाल और हलाल को हराम यजीद करता था, आज का मुसलमान कर रहा है। आज का मुसलमान तो
खाने की बात हो तो कह रहे मौलाना क्या लफड़े फसाद के अंदर पड़ते हो, बिस्मिल्लाह पोट पढ़ के खा लो, सब चलता है। ला हौल वला कुव्वता। ये आज का मुसलमान है। जरा देखें कहां जा रही है हमारी कौम। हम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते, क्या लगाव है हमारा इस्लाम के साथ। बल्कि बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, इस्लाम को जो पसंद है ना, हम वो करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि इस्लाम भी हमारी पसंद का हो। हम इस्लाम के पसंद के न बने, बल्कि इस्लाम हमारी पसंद का। हमें जो चीज पसंद है इस्लाम वही बन जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो है वो ये है, खुद को और खुद की नस्लों को इस्लाम पर कायम रखना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इल्हाद और बेदीनी का तूफान बपा है। जहां बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं, इस्लाम से कच्चे धागे की तरह उनका रिश्ता बन जाता है। आकर पूछते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आज ही मैं एक स्कॉलर की स्पीच सुन रहा था, जुम्मा के बाद, इत्तेफाक से है दुनियावी तालीम याफ्ता, लेकिन मैं सुन रहा था, जरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह क्या कर रहा था और कहां था। ये क्वेश्चन, जब दुनिया उसने पैदा नहीं की थी, कायनात की तख्लीक नहीं हुई थी, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कहां था, क्या कर रहा था। ये क्वेश्चन था। उन्होंने अपने हिसाब से अहादीस की रोशनी में और कई अरब पहले के बारे में तज्जिया जो साइंटिस्ट लोगों को था, उन्होंने उसको पेश किया और साथ ही साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश की। अब मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या जानते हो अल्लाह के बारे में, क्या जानते हो। आपके पास अगर कोई गैर मुस्लिम आए और आकर के ये सवाल करे कि भाई जरा हमको कुछ अल्लाह के बारे में बताओ, तो आप क्या बताएंगे, क्या जानते हो अल्लाह के बारे में, क्या बताएंगे आप। क्या बताएंगे आप अल्लाह के बारे में। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम खुद अपने माबूद के सिलसिले में बेखबर हैं। हमारे रब की जात के बारे में हमें कोई इल्म नहीं। आप जानते हैं पहले अल्लाह की डेफिनेशन क्या है, अल्लाह किसे कहते हैं। उसूलुश शाशी के अंदर अल्लाह की डेफिनेशन, अल्लाह की तारीफ मौजूद है कि अल्लाह किसे कहते हैं। तो फरमाया गया अल्लाहु आलमुन अलल असह लिज़ातिल वाजिबुल वजूद अल मुस्तजमाउ लिजमीइ सिफातिल कमाल। अल्लाह उस जात का नाम है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो हमेशा से है और हमेशा वो जो जात रहेगी वो अल्लाह की जात है। और फिर है क्या, सारी कमाल वाली जितनी भी सिफतें हैं, उन सिफतों के जामे का नाम है अल्लाह। और ये सिफतें अल्लाह के अंदर किसी की वजह से नहीं, वो सब जाती सिफात हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत मुबारक बात पेश करता हूं, और हमारा मिशन है इस वक्त मदरसे इस्लामियात के क़याम के सिलसिले में हम हर गली कूचे मोहल्लों के अंदर ये कायम करना चाहते हैं। उसका अल्हम्दुलिल्लाह निसाब भी है, तरीक़े तालीम, सारी चीजें उसकी मौजूद हैं। आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। अभी चंद दिनों पहले मुंबई एयरपोर्ट की बात बताऊंगा। इत्तेफाक से मेरे हैंडबैग के अंदर कुछ किताबें भी थी और साथ में शायद नील कटर रह गया था या पता नहीं कौन सी कोई लोहे की ऐसी चीज थी। जैसे ही उसको मशीन के अंदर डाला गया तो नजर आया, तो मुझे कहा गया बैग खोलिए। मैंने बैग खोला तो बैग में से वो लोहे की चीज क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, वो चीज निकली और किताबें भी थी।
गैर मुस्लिम ऑफिसर, मैंने उसके नेम प्लेट को देखा जो उसके सीने पे लगी हुई, तो गैर मुस्लिम था। किताबें देखकर मुझसे सवाल पूछता है, मौलाना आप मुकल्लिद हैं कि गैर मुकल्लिद? मैंने कहा मैं मुकल्लिद हूं। किस इमाम के मानने वाले? मैंने कहा इमाम आजम का मानने वाला हूं। आपके इमाम में और चेहरे से लगता है कि आप तसव्वुफ में दिलचस्पी रखते हैं। सोचिए, ये सब ये गैर मुस्लिम सवाल कर रहा है। और अगर आप तसव्वुफ में दिलचस्पी रखते हैं तो किस सिलसिले से आपका ताल्लुक है? ये सवाल आता। हमारी अवाम को तो इमामों के नाम भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। और सीखने की बात है, अरे क्या करने का सीख कर 5 वक्त की नमाज पढ़ते काफी नहीं है? यह हाल हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, इस्लाम को हल्का न समझो और दीन को हल्का न समझो। ये इतनी बड़ी दौलत है कि ये दौलत हमारी जिंदगी में रहे, इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी दी और सहाबा ने भी कुर्बानी दी और ताजदार करबला ने भी कुर्बानी अता फरमाई, किसी और चीज के लिए नहीं। लेकिन हमारे अंदर कोई इस्लाम के बारे में न जानने का शौक है और न इस्लाम के बारे में पढ़ने का शौक है। और ये मैं आपको बता दूं, जब कोई कौम दीन की नाकदरी करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उस कौम की जगह पर दूसरी कौम ला करके खड़ी कर देता है जो दीन की कद्र करने वाले होते हैं। और ये हो रहा है। इस वक्त मगरिबी दुनिया का जायजा लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज का जायजा लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड का जायजा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जितनी तेजी के साथ लोग इस्लाम को अपने सीने में दाखिल कर रहे हैं, उतना कहीं और आपको नजर नहीं आएगा। मैं एक वाकया अर्ज करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप होश के साथ इस वाक़े को समझे भी, सुने भी और दिल में जगह भी दें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। इंग्लैंड में एक मॉल में एक मुस्लिम बच्ची कैश काउंटर पर थी, लेकिन टी शर्ट और जींस पहने हुए थी। एक बुर्का पोश खातून काउंटर पर आती है और काउंटर पर आकर के जो सामान ली होती है वो सामान रख करके उसके पैसे पेमेंट करने उस बच्ची को जाती है। तो बच्ची ने, जो मुस्लिम बच्ची कैश काउंटर पर थी जीन्स और टी शर्ट के अंदर, वो पैदाइशी मुस्लिम बच्ची थी। उस बच्ची ने जब बुर्का पोश खातून को देखा और नकाब के अंदर देखा तो कहती है, बहन तू जो है लगता है कि सऊदी की रहने वाली है या किसी इस्लामी मुल्क की रहने वाली है, इसलिए तो इतनी पाबंद नजर आती है। हम तो यहाँ यूरोप के अंदर बर्तानिया में हम रहते हैं, हम इतनी पाबंदी नहीं कर सकते। लगता है कि तू ऐसे माहौल की रहने वाली है और तेरे घर का माहौल ऐसा है और इस्लामिक कंट्री की तू रहने वाली है, तब जाकर के तू इतनी पाबंदी कर रही है। जानते हो उस औरत ने क्या किया? दाएं बाएं देखा, जब दाएं बाएं कोई मर्द नजर नहीं आया तो उस बुर्का पोश खातून ने अपना नकाब हटाया और पैदाइशी मुस्लिम बच्ची को अपना चेहरा दिखाया, फिर नकाब डाल दिया और कहा, बहन मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूं, मैंने तो इस्लाम पढ़कर मेहनत से इस्लाम हासिल किया है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे जो पैदाइशी मुस्लिम थी, लेकिन वो नव मुस्लिम बच्ची ने जो जुमला कहा उस जुमले को सुनिए। कहा, सुनो मेरी बहन, तुम लगता है कि पैदाइशी मुसलमान हो, तुमको इस्लाम मुफ्त में मिला है, हमको कुर्बानी के बाद मिला है। और मुफ्त में मिली हुई चीज की तुम कद्र नहीं कर रहे हो, हमने कुर्बानी दी है, इसलिए इस्लाम की अजमतों को हम समझते हैं। हमें भी मुफ्त में मिला है, कोई कद्र नहीं। दुनिया मेहनत कर रही है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का हम सफर करते हैं,
हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम कौन सी नजर आती है। हमने मुसलमानों को देखा है फ्लाइट पे बैठकर गेम खेलते हुए, और गैर कौमों को हमने देखा है किताबों को पढ़ते हुए। क्या ये कौम तरक्की करेगी? क्या ये कौम उरूज की तरफ जाएगी? क्या ये कौम जमीन के ऊपर कोई इनकलाब लाएगी? इस कौम के लिए जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। गुर्बत अपनी जगह पर, लेकिन गुर्बत से ज्यादा खतरनाक जहालत है। अगर जहालत की तारीकियों से तुम निकलकर इल्म के उजाले के अंदर आ जाते हो तो मेरी बात सुन लो, जंगल में भी अगर तुम रहोगे तो लोग तुमसे इल्म हासिल करने के लिए पहुंचेंगे। इल्म इतनी बड़ी दौलत है, इतना बड़ा सरमाया है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जहां अहले बैत की मोहब्बत दिलों के अंदर होनी चाहिए, वहीं मिशन अहले बैत भी दिल के अंदर होना चाहिए। मकसद शहादत भी दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हालात से बददिल होने की जरूरत नहीं। मुआशरे में पैदा होने वाले बहुत सारे मसाइल से घबराने की जरूरत नहीं। करबला में तन्हा इमाम हुसैन पर जितनी आजमाइशें होनी चाहिए सारी आजमाइशें हो गई, लेकिन इमाम हुसैन किस वजह से करबला में साबित कदम थे जानते हैं? खुदा की कसम, ईमान की वजह से। इसलिए कि कुरान कहता है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा मोमिन ही किया करता है। अगर मोमिन हो तो हालात कैसे भी हो आदमी परवाह नहीं करता। वो जानता है जिसका मैं बंदा हूं वो खुदा कादिर मुतलक है, वो चाहे ऐसे रास्ते पैदा फरमा दे। यजीद गिराना चाहता है, हुसैन गिरे भी। जुमले पे तवज्जो चाहूं, यजीद गिराना चाहता था और हुसैन गिरे भी। यजीद अपने यहां गिराना चाहता था, यजीद के यहां हुसैन न गिरे, खुदा की बारगाह में गिरे। दुनिया तुम्हें अपने कदमों में गिराना चाहती है, झुकने की कोई जरूरत नहीं। झुको खुदा की बारगाह में, तो तुम्हें जो अपने कदमों में गिराना चाहता है वो गिर तो जाएगा, लेकिन खुदा की बारगाह में गिरे तो खुदा इतना उठाएगा कि आज सदियां गुजर गई, हुसैन का जिक्र आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंदो बाला होता रहा। जरूरत इस अम्र की है, चेंज करो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को, बदलो अपने नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। दौड़ो इल्म की तरफ, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। ये रात के 4-4 बजे तक ऑटो पर बैठना, गपशप करना, बाइक पे घूमना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं, किसी कामयाब कौम की ये अलामत नहीं। मैं तो जब कभी इन इलाकों में आता हूं तो यहां आने के बाद अंदर से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जितने भी मुस्लिम मोहल्लों में जाता हूं वहां का रहन सहन और लोगों के आदात व अतवार देखकर दिल में कुड़न महसूस होती है कि ये हमारी कौम की लाइफ स्टाइल। सुबह होती है तो गाली गलोच, दुकान पे गाली गलोच, होटलों पे लड़ाई झगड़े, ये हमारी पहचान बन गई। सोच बदलो, फिक्र बदलो, आदात व अतवार बदलो, नजरियात व ख्यालात बदलो, चेंज करो अपनी लाइफ को और उस रास्ते के मुसाफिर बनो जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी को तलाश करने की जरूरत न पड़े, कामयाबी बढ़कर के खुद तुम्हारे कदमों का बोसा लेने को तैयार हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे यहाँ के साथियों को, मस्जिद के जिम्मेदारों को, इमाम साहब को, सबको पेश करता हूँ कि आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे इस्लामियात का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ। कोई गली, कोई कूचा ऐसा न हो जहाँ पर मदरसे इस्लामियात का कयाम अमल में ना आए। बाकायदा निसाब है, इसका बाकायदा बोर्ड है, बाकायदा इसमें तालीम होती है, सिस्टम पूरा सेट किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा, बस ये आखिरी ताकत, हर बच्चा कम से कम दीन इतना जान ले
कि बाप के मरने के बाद खड़े रह करके बाप की नमाज जनाजा की दुआ तो पढ़ सके।